मेरे सभी सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल परवेज पल्स रीडर। मैं आज आपको हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, तो मेरी इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मेरे कुछ दोस्तों का कहना था कि हाइपर और हाइपो में फ़र्क महसूस नहीं होता है और हमें किस तरीके का थायराइड है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बोलूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि अंग्रेजी की गलत ट्रीटमेंट या किसी नीम हकीम के द्वारा आयुर्वेद या यूनानी या होम्योपैथिक से जो इलाज होता है वो सिर्फ थायराइड का होता है। थायराइड किस वजह से हुआ इस पर हमारा कोई फोकस नहीं होता, तो जनरली जो इलाज आजकल है। थायराइड क्या है, मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। थायराइड जिस्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, गांठ है, ग्रंथि है कह सकते हैं, जो हमारे गले के अगले हिस्से में तितली के साइज की तरह होती है। आज जो दौर है भाग दौड़ का, जिसमें पेशेंट को सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपको थायराइड है और बस आप थायराइड की गोली लेना है, बस यही इलाज है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। हमें वजह ढूंढनी है कि थायराइड हुआ किस वजह से, और उस वजह को ढूंढकर उसका इलाज करना है। थायराइड अपने आप ही चला जाएगा। तो इसके लिए हमें जानना होगा, समझना होगा कि थायराइड है क्या। थायराइड एक रसायन है जो हमारे बॉडी के डाइजेशन में, ग्रोथ में, बालों के बढ़ने में और बच्चों की लंबाई में, दिमाग में, सभी में रोल प्ले करता है। अगर ये बिगड़ जाए तो बहुत सी दिक्कतें बॉडी में पैदा होने लगती हैं। तो इन्हीं को समझना है। मैं आपको एक बार फिर इंडिकेट करता हूँ, फिर ये ध्यान दिलाता हूँ कि जो इलाज का पैटर्न है वो कॉज पकड़ना है। नाउ टू बी कंटिन्यू। तो हमें ये जानना है कि थायराइड हाइपर है या हाइपो है। हाइपर में सिम्टम्स होते हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर रिपीट करता हूँ। हाइपर में हार्ट बीट बढ़ी रहती है, यानी दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, गुस्सा, बात बात पर तनाव, कुछ लोगों में वेट लॉस भी होता है और कुछ लोगों में वेट बढ़ता भी है। हाइपरथायराइड में मोर एनर्जी, यानी आदमी अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करता है। दूसरा क्या है, उसके बाउल मूवमेंट में, यानी बाउल मूवमेंट से मतलब मेरा है कि उसके लेटरिन का सिस्टम खराब हो जाता है, पेट में गड़गड़ाहट, दर्द वगैरह ये शुरू हो जाते हैं, और फाइन हेयर फॉल शुरू हो जाता है, यानी बाल बारीक होकर झड़ने लगते हैं। ये हाइपरथायराइड के सिम्टम्स हैं और इन्हें आप गौर करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमें हाइपरथायराइड है। बात नेक्स्ट की दूसरी की, हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले दो हार्मोन्स T3 T4 हाइपर में ज़्यादा रिलीज होता है और हाइपो में कम, इसको हाइपोथायराइड कहते हैं। हाइपोथायराइड में क्या सिम्टम आएंगे ये आप गौर से सुन लीजिए, देख भी लीजिए। जब बंदे को हाइपोथायराइड होगा तो उसका वेट बढ़ेगा, अक्सर लेडीज़ का बहुत जल्दी बढ़ता है। हार्ट रेट यहाँ कम होगी, हाइपर में ज़्यादा और यहाँ हार्ट
बीट या हार्ट रेट कम होगी, आदमी के अंदर लो एनर्जी महसूस होगी, ताकत कम उसे महसूस होगी, थकान ज़्यादा महसूस होगी, और वो अगर वो लेडीज़ है तो इरेगुलर पीरियड होंगे। नोट गौर से फिर एक बार मैं रिमेंबर कराता हूँ। हाइपोथायराइड में क्या होता है, T4 कम रिलीज होता है, और होता क्या है, कभी नॉर्मल रिपोर्ट्स में आ जाता है, तो ये हकीकत नहीं होती। असल में ये बॉडी में कोई बीमारी चलती होती है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि आपका नॉर्मल हो, लेकिन इसको बहुत गौर से देखना है। अब मैं आपको कुछ खाने वाली सब्जियों के नाम बता देता हूँ, जिससे आप लोग उसको ध्यान में रखें और उनको इस्तेमाल ना करें। कैलीफ्लावर यानी पत्ता गोभी और सलजम, ये लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत चांस रहते हैं थायराइड होने के। और आप वर्ल्ड लेवल का लिटरेचर, यूएसए की लाइब्रेरी में जो मेडिकल प्रूव रिसर्च होती है वो, एनसीबीआई में जो प्रूव होती है वो, इनसे आप देख सकते हैं कि कैलीफ्लावर पर जो रिसर्च हुई है तो ये गाइट्रोजेनिक होता है, यानी ग्लैंड भी को बढ़ाने का भी काम कर सकता है पत्ता गोभी और सलजम। तो आप इससे सचेत रहिए, सावधान रहिए, और इन सिम्टम्स को अपनी बॉडी में जाहिर होते ही तुरंत अच्छे डॉक्टर से मिलिए। पूरी डॉक्टर से डरिए मत, पूरी बात बताइए। और मैं आपका हकीम, मैं नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ से ही आपको बता सकता हूँ कि आपको हाइपो है या हाइपर है या हाइपरथायराइड है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको नब्ज़ देख के ही बताऊँगा। और आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका से आगे वाला नेक्स्ट जो वीडियो है उसको ध्यान में रख लीजिए। अब वो भी बताऊंगा, और थायराइड की डाइट भी बताऊंगा कि आप जिन लोगों को थायराइड है तो उनको क्या खाना चाहिए और किस चीज़ से परहेज रखना चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।